हेलो दोस्त, आज क्लास 8 का यानी प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। दिया है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले एक त्रिभुज का डायग्राम बना लेते हैं। इसको ए, इसको बी, इसको सी, तीनों कोण का अनुपात दिया है। एगो कितना दिया है? 2, एगो को 3, एगो को 5, यानी 2:3:5 में दिया है। तो अनुपात को हटाएंगे तो क्या आएगा? x ले लेंगे, ठीक। 3x और 5x ले लेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? इसका 2x, इसका वैल्यू कितना हो गया? इसको मान लेंगे 3x, इसका वैल्यू कितना होगा? 5x, ठीक। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। चलिए त्रिभुज का पहला कोण यानी कोण ए बराबर कितना दिया है? 2x दिया है, ठीक। दूसरा कोण, त्रिभुज का दूसरा कोण दिया है, दूसरा कोण यानी बी बराबर कितना दिया है? 3x। और तीसरा कोण यानी सी बराबर दिया कितना? 5x दिया, ठीक। चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का कितना होता है? 180 डिग्री। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कोण ए के मान कितना हो गया? 2x हो गया, ठीक। प्लस कोण बी के मान 3x, फिर कोण सी के मान कितना दिया है? यानी 5x, ठीक, बराबर 180 डिग्री। अब देखेंगे 3 2 5 5 5 3 8 होगा, 8 कितना होगा? 10x हो जाएगा, ठीक, बराबर 180 डिग्री। अब क्या करेंगे कि 180 में 10 क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, तो कटेगा कितना? 18 डिग्री, यानी x मान कितना गया? 18 डिग्री। x जो मान है फिक्स मान है, कोण ए का फिक्स मान नहीं है 2x, कोण बी का भी फिक्स मान 3x नहीं है, कोण सी का मान भी फिक्स है 5x नहीं है। तो चलिए फिक्स मान निकाल लेते हैं। इसमें चलिए अतः लिख लेते हैं। अतः त्रिभुज का पहला कोण, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। अतः कोण ए का मान कितना दिया है? 2x दिया, ठीक। तो 2 गुणे x मान कितना है? 18, यानी गुणा कर लेंगे कितना होगा? 18 गुना का 36 डिग्री। कोण ए का मान कितना गया? यानी 36 डिग्री। चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं कोण बी के मान। कोण बी के मान कितना है? 3x बराबर 3 गुणे x का मान कितना है? x मान 18 है, 18 कर लेंगे, 18 कितना होगा? 54 डिग्री, ठीक। और कोण सी के मान कितना होगा? 5x, यानी 5 गुणे x मान कितना है? 18 डिग्री। तो 18 डिग्री रख लेंगे, 18 5 90। अब क्या करेंगे कि कोण ए का मान जो 36 है, कोण बी का मान 54 है, कोण सी के मान कितना है? 90 है। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। जबकि हमको यही ज्ञात करना था कि तीनों कोण का मान ज्ञात करना था कितना कितना का है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। दिया है कि बिल्लू के पास 1 रुपए, 2 रुपए एवं 5 रुपए के कुल 160 सिक्के है। बिल्लू के पास यानी 160 सिक्का है ना, इसमें 1 रुपया, ठीक, और 2 रुपया और 5 रुपया, तीनों का मिलाकर कितना सिक्का टोटल? तीनों का 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया का तीनों का सिक्का कितना? 160 सिक्का है। और कह रहा है कि जिनका कुल मूल्य यानी 160 जो सिक्का है, इसका कुल मूल्य कितना है? 300 रुपया। कितना है? 300 रुपया है। यदि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या जो बोल रहा है कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है? तिगुनी है। यानी 2 रुपए का जो सिक्का है वो 5 रुपए के सिक्के से कितना गुना है? 3 गुना। 3 गुना में मतलब कितना से गुणा करेंगे? 3 से। तिगुना में कितना से गुणा करेंगे? 3 से, ठीक। यानी 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है? तिगुना है हो, तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के, यानी 1 रुपया के सिक्का कितना है, और 2 रुपए के सिक्का कितना है, और 5 रुपए के सिक्का कितना है, यानी सिक्कों की संख्या को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो चलिए पहले मान लेते हैं। माना तो ये बताइए कि कह रहा है कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है? तिगुनी है। तो चलिए हम मान लेते हैं। पहले माना 5 रुपए के, इसलिए कहते हैं, चलिए माना बिल्लू के पास 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। हमको मालूम नहीं है कि 5 रुपए कितना सिक्का है, तो क्या मानेंगे? x मान लेंगे। जब मालूम रहता कि 5 रुपए के 50 सिक्का है चाहे 20 सिक्का है, तब लिख सकते थे यहाँ पर 50 या 20 सिक्का। लेकिन यहाँ पर मालूम नहीं कि 5 रुपए कितना सिक्का है, मालूम हमको नहीं है। तो नहीं मालूम है तो क्या मान लेंगे? x। तो लिखेंगे बिल्लू के पास 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो ये बतलाइए कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है? तिगुना है। क्या है? तिगुना। तो क्या करते हैं? बताइए 5 रुपए के सिक्का कितना है? x है, और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या यानी 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है? तिगुना, यानी 3 से क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। 3 गुणे x बराबर क्या होगा? 3x, ठीक। तो अब हमको 1 रुपए के सिक्कों की संख्या मालूम करना है। तो चलिए लिख लेते हैं। बिल्लू के पास
₹1 के सिक्कों की संख्या। तो ये बतलाइए कि कुल सिक्का कितना है। कुल सिक्का 160 है। कुल सिक्का कितना है 160 है। और हमको ₹1 के सिक्कों की संख्या क्या करना है, हमको मालूम करना है। जबकि कुल सिक्का कितना है 160 सिक्का है। कितना सिक्का है 160 सिक्का है। तो हमको मालूम चल गया कि यानी ₹5 के सिक्के की संख्या कितना है x है। ठीक, और कितना ₹2 के सिक्कों की संख्या क्या है 3x है। तो 3x दोनों के क्या कर देंगे, यानी ₹2 के यानी ₹5 के सिक्कों की संख्या और ₹2 के सिक्कों की संख्या यानी 160 में से घटा देंगे तो ₹1 का नहीं निकल जाएगा। मान लीजिए कि 160 सिक्का है, मालूम चल गया कि ₹2 के सिक्का 50 है और ₹5 के सिक्का कितना है 10 है। तो हमको ₹1 का सिक्का मालूम करना होगा, सिक्कों की संख्या कितना होगा। तो चलिए 160 में से यानी 160 में से 50 कितना होगा 60 घटा देंगे तो बचे कितना है 100। यानी ₹1 के सिक्के की संख्या कितना है 100 है। लेकिन हमको मालूम नहीं है तो यहाँ पर मालूम नहीं है तो यहाँ पर क्या माने x, यानी ₹5 की संख्या क्या है x है और ₹2 की सिक्कों की संख्या क्या है 3x। तो यानी 160 में से क्या घटा देंगे, यानी ₹5 के सिक्के की संख्या कितना है x है और ₹2 की सिक्के की संख्या 3x है। इसको घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा ₹1 के सिक्के की संख्या। तो चलिए लिख देते हैं 160 माइनस 3 है कितना होगा 4x। घटा देंगे तो कितना निकल गया, यानी ₹1 के सिक्कों की संख्या। ठीक, अब दिया रखा है कि जिनका कुल मूल्य ₹300 यानी ₹1, ₹2 और ₹5 तीनों का मिलाकर कुल रुपये कितना है, यानी ₹300। कितना रुपया है ₹300। तो हम तो कोई भी चीज का मूल्य निकालना होगा तो उसकी संख्या में और मूल्य में क्या करते हैं गुणा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ₹5 से क्या है x है, तो 5 में गुणा करके मूल्य निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए ₹5 का सिक्का हो गया, कितना हो गया 5 को रहेगा। चाहे मान लीजिए 6 को रहेगा ₹5 का सिक्का, ₹5 के सिक्के कितना रहेगा 6 को रहेगा। तो इसका कुल मूल्य क्या होगा 6×5 = 30, यानी संख्या में और रुपये में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि यानी मतलब कि ₹5 का सिक्का कितना है x है, तो 5 गुणे क्या कर देंगे x करेंगे। ठीक, ₹2 का सिक्का कितना है 3x, ₹2 के सिक्के की संख्या क्या है 3x। तो क्या करेंगे 2 गुणे 3x प्लस ₹1 के सिक्के की संख्या क्या है, तो ₹1 के सिक्के की संख्या 1 गुणे क्या कर देंगे 160 माइनस 4x कर लेंगे। ठीक, अब बराबर कुल मूल्य कितना है ₹300 है, 300। ठीक, अब चलिए गुणा करते हैं 5x प्लस 3 कितना होगा 6x प्लस 1 में गुणा करेंगे तो कुछ मान फर्क नहीं पड़ेगा। 160 में 1 गुणा तो क्या होगा 160 माइनस यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस 4x क्या होगा 4x रहेगा। ठीक, बराबर कितना होगा 300, क्या होगा 300। तो चलिए ये किसका भी, इसमें भी x है इसमें भी x, इसका चिन्ह प्लस इसका भी चिन्ह क्या है प्लस, यानी 6×5 क्या कर लेंगे 11x कर लेंगे। इसका चिन्ह क्या है माइनस में, तो माइनस 4x लिख देंगे बराबर 300। हाई प्लस 160 है, उधर जगह क्या होगा माइनस में 160। यहाँ घटाएंगे कि इसके साथ भी x नहीं है इसके साथ भी x नहीं है तो इसको एक तरफ कर लेंगे x रखो एक तरफ। तो 11x में से 4x घटाएंगे तो बचे कितना 7x बचेगा। ठीक, अब इसको घटाएंगे यानी 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 बचेगा। 10 में से यानी 6 घटाएंगे तो बचेगा कितना 4, 2 में से घटाएंगे तो यानी 1 बचेगा। ठीक, अब इसको कटा देंगे 20 बार में कटेगा, यानी x का मान कितना आ गया 20 आ गया। ठीक, अब कह रहा है कि सिक्कों की संख्या हमको क्या करना है, यानी कि प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के, यानी ₹1 के सिक्के कितना है, ₹2 के सिक्के की संख्या कितना है और ₹5 के सिक्के की संख्या कितना है। चलिए हम निकाल लेते हैं। अतः हम लिख लेते हैं, अतः बिल्लू के पास ₹5 के सिक्कों की संख्या बराबर क्या दिया है x दिया है। x का मतलब है 20, यानी बिल्लू के पास कितना रुपया है, यानी ₹5 के सिक्के की संख्या कितना है 20 यानी ₹5 के सिक्के कितना है 20 है। अब निकालेंगे उससे ₹2 का, तो बिल्लू के पास ₹2 के सिक्कों की संख्या, तो कितना है ₹2 के सिक्के की संख्या कितना है 3x है, तो 3x कर लेंगे। 3 गुणे x का मान कितना है 20 है, तो 20 लिखेंगे। ठीक, यानी 60 कितना होगा, यानी ₹2 के सिक्के की संख्या कितना है 60 है। तो इसी प्रकार निकालेंगे ₹1 के सिक्के की संख्या। बिल्लू के पास ₹1 के सिक्कों की संख्या, ₹1 के सिक्के कितना है बिल्लू के पास, यानी 160 माइनस कितना है 4x। क्या करेंगे 160 माइनस 4, यहाँ पर गुणा 6 पे गुणा देंगे। अब x का मान कितना है, x का मान 20 है तो यहाँ पे हम 20 लिख लेंगे। कितना 160 माइनस 20 का 80 घटाएंगे तो बचेगा कितना 80। 7 में दिया है कि पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपया रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपए की है, यानी 2.5 लाख यानी 2.5 लाख, कितना लाख 2.5 लाख 2.5 लाख की हो, तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला, यानी 2.5 लाख रुपया उसका कुल संपत्ति कितना है 2.5 लाख रुपया, जबकि 2.5 लाख में से 1 लाख रुपया अपने लिए क्या करता रख लेता है,
तो बचा कितना 1.5 लाख। 1.5 लाख में से 3 लड़कों का अपने क्या करके बांटेगा, हमें कितना कितना प्रत्येक लड़का को कितना कितना दिया है वो उनको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं हल में, माना पहला संतान का हिस्सा, पहला संतान का हिस्सा क्या मान लेते हैं, दिया है कि 1:2:3, यानी अनुपात को घटाएंगे तो क्या आएगा, x आएगा। ठीक, यानी 1 लिखेंगे तब पर भी ठीक है ना, तो x लिखेंगे तब भी ठीक है। दूसरा संतान का हिस्सा, दूसरा संतान का हिस्सा क्या मान लेंगे, 2x, क्या मान लेंगे 2x। उसी प्रकार तीसरा संतान का हिस्सा, तीसरा संतान का हिस्सा क्या लिख लेंगे, 3x। और अपने लिए रखता है जो पिता का हिस्सा, चलिए लिखते हैं पिता का हिस्सा कितना है, यानी 1 लाख रुपया। कितना लगाया अपना लिए, 1 लाख रुपया। यानी पहला संतान को हिस्सा में क्या दिया है, 1x यानी 1, और दूसरा संतान का हिस्सा 2x, तीसरा संतान का हिस्सा 3x, और पिता का हिस्सा अपने लिए रखता है कितना, 1 लाख रुपया क्या करता है, रखता है। ठीक, अब चलिए हम निकाल लेंगे, तो 1x और 2x और 3x और प्लस 1 लाख रुपया अपने लिए क्या रखा है। टोटल संपत्ति कितना है, कुल संपत्ति यानी 2.5 का मतलब यानी 2.5 यानी 1 लाख में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो चलिए 2.5 यानी कितने जीरो, 5 जीरो है, 5 जीरो छाप लेते हैं। ठीक, 3 2 5 हो गया ना। अब इसमें दशमलव क्या अंक है, एगो अंक है, तो एगो अंक दशमलव जीरो वैल्यू नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर इसको क्या कर लेंगे, लिख देंगे, यानी 2,50,000 क्या लिख देंगे, 2,50,000। ठीक, आप क्या कहते हैं कि यानी 1x 2x और 3x जुड़ेंगे तो 2 1 3 3 3 कितना होगा, 6x प्लस 1 लाख बराबर कितना होगा, 2.540। ठीक, आप क्या करेंगे कि इसमें भी x नहीं है, इसमें भी x नहीं है, यानी इसको क्या करेंगे, एक तरफ x क्या करेंगे, एक तरफ। चलिए आप लिखते हैं 6x बराबर 2 5 1 2 3 4 0। ठीक, इसमें क्या जीरो 5 गुना यानी प्लस बदल जाएगा, क्या होगा माइनस, यानी घटा लेंगे। ठीक, पास हो गया। ठीक, आप क्या करेंगे कि 6x बराबर घटाएंगे तो बचेगा 1.5 लाख। ठीक, आप इसको 6 से भाग देंगे, कटेगा कितना बार में कटेगा, यानी 6 दूना का 12 बचा 3 6 5 30 यानी 25 छक्का 150 कितना, 1 2 3 जीरो, तो 3 जीरो क्या कर देंगे, लिख देंगे, यानी 25,000, यानी x बराबर कितना आ गया, 25,000। ठीक, तो चलिए अब निकाल लेते हैं, अतः लिख लेते हैं, तब पहला संतान का हिस्सा, पहला संतान का हिस्सा कितना है, 1x 1 गुणे x मतलब 25,000 गुणा करने क्या होगा, 25,000 रुपया। ठीक, पहला संतान का हिस्सा कितना निकल 25,000 रुपया। ठीक, अब चलिए तो दूसरा संतान का हिस्सा, दूसरा संतान का हिस्सा कितना है, 2x है, तो क्या लिखेंगे, 2x बराबर 2 गुणे चलिए लिखा था, तो दूसरा संतान का हिस्सा कितना है, दूसरा संतान का हिस्सा 2x है, तो क्या लिखेंगे, 2x। चलिए लिखते हैं 2x 2 गुणे x समान कितना है, x समान 25,000 है, तो 25,000 गुणा करें 25 दूना का 50,000। ठीक, रुपया। अब तीसरा संतान का हिस्सा 3x दिया, क्या दिया, 3x यानी 3 गुणे x समान कितना है, x समान 25,000 है, तो 25,000 गुणा कर लेंगे, 25 दिया 75,000। चलिए अब इस पहला संतान का हिस्सा 25,000, दूसरा संतान का हिस्सा 50,000, तीसरा संतान का हिस्सा 75,000, तो 25 50 75 75 कितना 1.5 अपने लिए रखा है 1 लाख रुपया, कितना 2.5 लाख रुपया हो गया। ठीक, चलिए हम लोग का यही आंसर हो गया।